हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली में लगभग 3 तक प्रश्न हल किए थे। आज के वीडियो में हम विविध 3 आव्यूह वाली प्रश्नावली में 3 से आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए बेटा कि यदि आपको जो वीडियो पढ़ते हो उस वीडियो की तैयारी अवश्य करें। यदि आपको वीडियो में कोई कमी दिखाई दे या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें ताकि हम अगले वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से समझा सकें, अच्छी तरीके से बता सकें। आज हम प्रश्न नंबर 4 अविडप प्रश्न नंबर 4 में हमें ये दिया है, यदि आव्यूह ए बराबर आव्यूह के अवयव है माइनस आवटा 0 0 आवटा तथा बी बराबर 0 आवटा आवटा 0 हो तो भी ए का मान ज्ञात कीजिए। बी को ए से हमें गुणा करना है। सवाल में यहाँ पर हमें 2 आव्यूह ए और बी दिए गए हैं और हमें यहाँ बी ए का मान ज्ञात करना है। तो बी डॉट ए मतलब आव्यूह बी को आव्यूह ए से गुणा करेंगे तो आव्यूह बी इंटू ए करेंगे तो बी के अवयव है 0 आवटा आवटा 0 इंटू ए के अवयव है माइनस आवटा 0 0 आवटा। देखिए, जब कभी भी 2 आव्यूह आपस में गुणन संक्रिया होती है तो अपन ने ये पढ़ा है कि सबसे पहले वे दोनों अनुकूलीय है या नहीं है। एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के गुणन में अनुकूलीय है या नहीं है। तो यहाँ बी के आव्यूह के जो है उसमें 2 गुणा 2 क्रम का है और ये आव्यूह भी 2 गुणा 2 क्रम का है। तो पहले तो हम ये जानकारी करेंगे कि बी ए का अनुक्रम एक अनुकूलीय क्रम में है या नहीं है। तो इसका अनुक्रम निकालने के लिए बी गुणा बी के स्तंभ और पंक्ति का गुणनफल और ए के स्तंभ और पंक्ति के गुणनफल, यहाँ पर जो m गुणा पी और p गुणा n है, यहाँ p समान है तो इसके जो गुणनफल होंगे वो भी 2 गुणा 2 क्रम का होगा। तो ये तो एक अनुकूलीय है और 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह हमें प्राप्त होगा। अब हम इन्हें गुणा करते हैं तो बी ए बराबर, देखिए जब हम पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह से गुणा करते हैं तो पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभों से गुणा करनी होती है। तो हम जैसे यहाँ पर 0 को पहले माइनस आवटा से गुणा करेंगे तो 0 को आवटा से गुणा करने पर उसका गुणनफल 0 आएगा। उसके पश्चात इस आवटा को भी 0 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल भी 0 आएगा। इसको इससे गुणा किया 0 आया, इसको इससे गुणा किया 0 आया और इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल भी हमें इस प्रकार 0 + 0 प्राप्त हुआ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब इसकी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0 गुणा आवटा करेंगे तो 0। इसके पश्चात 0 को 0 से गुणा किया तो हमारा 0 आया। अब आवटा को आवटा से गुणा करोगे, आवटा इंटू आवटा, तो ये हमारा आवटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके पश्चात ऐसे ही ये तो हमारी पहली पंक्ति और पहला और दूसरा स्तंभ से गुणन आया। अब हमारी पहली पंक्ति समाप्त होती है। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, आवटा गुणा माइनस आवटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आवटा का स्क्वायर। फिर 0 को 0 से गुणा करेंगे तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा +0। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आवटा को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 को इस आवटा से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका गुणनफल के रूप में और योग के रूप में प्राप्त किया। अब अगला स्टेप हो जाएगा बी ए बराबर 0 में 0 को जोड़ा 0 आया, 0 प्लस आवटा स्क्वायर किया, आवटा का स्क्वायर हुआ, माइनस आवटा स्क्वायर 0 किया
माइनस आउटा का स्क्वायर हुआ और 0 में 0 को जोड़ा 0 आया। अब बेटा अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, संकेत में वैसे हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ संकेत में दिया है कि आउटा का मान अंडर रूट में -1 होता है। देखो अपन जनरली जानते हैं कि चूंकि यदि कहीं पर आउटा बराबर -1 अंडर रूट में दिया हुआ है तो यहाँ से अगर अंडर रूट का चिन्ह हटाएं तो दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है, और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आउटा स्क्वायर बराबर अंडर रूट में -1 का आउटा का 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब आउटा स्क्वायर बराबर हुआ -1। तो बेटा यहाँ पर वैसे किताब में संकेत दे दिया है, लेकिन आप एक बात याद रखना, पेपर में अगर प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार संकेत नहीं देगा। यदि संकेत दे देता है जब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रश्न में यदि संकेत नहीं देता है तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आउटा बराबर माइनस का अंडर रूट में, अंडर रूट का अंदर -1 होगा, और यदि आपको आउटा स्क्वायर का मान लिखोगे तो उसका मान -1 होता है। तो यहाँ से आप इसका मान रख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं चूंकि आउटा स्क्वायर बराबर होता है -1, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका मान रखूँ तो b डॉट a बराबर, देखिए बेटा 0 के स्थान पे 0 रहेगा, लेकिन आउटा का स्क्वायर का मान अपन ने यहाँ पे संकेत में दे रखा था, उसके अनुसार लिखा आउटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो यहाँ से आप -1 रखोगे, ये हमारा माइनस का चिन्ह है, और फिर आउटा स्क्वायर, तो यहाँ पर कहने का मतलब है माइनस आउटा स्क्वायर है, तो माइनस और -1 करेंगे तो बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि माइनस का आउटा स्क्वायर है तो उसका मान किस में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का 1 में। तो यहाँ पर आपका ये +1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 है। तो इसका गुणनफल इस प्रकार से हमें 0, -1, +1 और 0, इस क्रम में हमें BA का गुणनफल प्राप्त होता है। अवयव B को अवयव A से गुणा करते हैं तो उस अवयव BA का गुणनफल जिसके अवयव 0, -1, 1 और 0 प्राप्त होते हैं। एक बार पुनः देख लें। देखिए बेटा हमें एक अवयव A दिया हुआ है, 2 गुणा 2 क्रम का है, इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। अवयवों में माइनस आउटा 0, 0 आउटा प्लस का है। दूसरा अवयव B है जिसमें 0 आउटा प्लस का आउटा और 0। तो हमें BA का मान बताना है। संकेत में ये लिखा है कि आउटा बराबर है अंडर रूट में -1। देखो BA, तो हमने अवयव B को अवयव A से गुणन कर रहे हैं। जब हम अवयव B को अवयव A से गुणा करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, सबसे पहले वह अनुकूलीय है या नहीं है। अनुकूलीय होने के लिए इसके और इसके पंक्ति और स्तंभों में आपस में तुलना करनी होगी। m गुणा p और p गुणा n, p समान है तो m गुणा n क्रम का एक गुणनफल अवयव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अपन ने पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा किया, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा किया, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा किया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा किया। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ 0 आउटा स्क्वायर माइनस आउटा स्क्वायर 0। अपन को संकेत में दिया है कि आउटा बराबर अंडर रूट में -1 होता है, तो आउटा का यदि वर्ग कर दिया जाए तो इसका बराबर आउटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो इसके स्थान पर हम -1 रख देंगे, या भी -1 रखेंगे तो ये 0, -1, +1 और 0 प्राप्त हो जाएगा। अब बेटा अगला प्रश्न हमें किताब में दिया है कि a - b बराबर अवयव में जो अवयव है 1, 1, -1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, दूसरा अवयव तथा a + b इसका योग दे रखा है जिसका अवयव है 3, 5, -7, -1, 1, 4, 11, 8, 0 हो। तो हमें ये कहा जा रहा है a और b, अवयव a और अवयव b का मान बताइए क्या होगा। अवयव a और अवयव b का मान हमें बताना है। कभी भी यदि हमें प्रश्न में, बेटा ये बात ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा प्रश्न पहले भी 2 बार आ चुका है। अब विविध में भी यह प्रश्न एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। यदि इस प्रकार से यदि a - b और a + b के रूप में यदि अवयव दिया जाए और यदि अवयव a और अवयव b निकालना हो, तो कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा a - b है और ये हमारा a + b है, तो इन्हें एक बार जोड़ करके और या घटा करके इन्हें अपन जैसे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लेंगे।
जैसे अब मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी बराबर 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। और a प्लस बी बराबर दिया है हमें, जिसका अवयव है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं, यदि अपन यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो इधर का अवयव हो जाएगा इस तरीके का a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी है, प्लस a प्लस बी बराबर, देखिए इन्हें कैसे जोड़ना होगा, 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 प्लस इस अवयव के अवयव है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0। जब कभी भी इस प्रकार जोड़ा जाता है तो जैसे अब यहाँ पर हम देखें तो ये b प्लस का है और ये b माइनस का है, तो b से b कट गया तो यहाँ पर हमारा a और a मिलके हो गया 2a। a में 1 को जोड़ा तो ये तो हो गया 2a इधर का भाग, इधर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पहले अवयव और ये दूसरा अवयव के अवयव है, तो ये पहले अवयव और दूसरे अवयव के पहला अवयव पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में। तो मैं इसको इस प्रकार जोड़ रहा हूँ, 1 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 3 और 1 मिलके हो गया 4, इस 1 में 5 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 6, माइनस 1 में माइनस 7 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8, 1 में माइनस 1 जोड़ दिया जाए तो 1 माइनस 1 0, 1 में 1 प्लस का जोड़ दिया जाए तो 2, और यदि 0 में 4 जोड़ दिया जाए तो इसका योग 4, 1 में 11 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 12, और 0 में 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 8, और यदि 0 में 0 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से हमें इस तरीके से इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि a के आगे का जो गुणांक 2 है उसका इधर भाग दे देंगे। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2 का भाग देने पर, जैसे आप यहाँ पर इस पर 2 का भाग देंगे तो इधर 2 का भाग लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 4 6 माइनस 8, क्या लिख देंगे 4 6 माइनस 8। अगला है 0 2 4 0 2 4। अगला है 12 8 0 12 8 0। अब हम 1/2 से हम प्रत्येक अवयव को गुणा कर देंगे, 1/2 को इनके अवयव से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से a बराबर प्राप्त हो जाएगा। देखो 4 गुणा 1 करेंगे 4/2 हो जाएगा, और 4 तो इसको हम लिख सकेंगे 4/2, इसको लिख सकेंगे 6/2, इसको लिख सकेंगे माइनस का 8/2, इसको लिख सकेंगे 0/2, इसको लिख सकेंगे 2/2, इसको लिख सकेंगे 4/2, इसको लिख सकेंगे 12/2, इसको लिख सकेंगे 8/2, और इसको लिख सकेंगे 0/2। अच्छा बेटा, अब यदि जो संख्याएं करती हैं उन्हें काट लेंगे तो यहाँ से 1 के अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। तो इस तरीके से हमें a का मान ज्ञात हो चुका है, एक अवयव a के अवयव हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो जिस तरीके से अपन ने अवयव a के अवयव ज्ञात किए हैं, इसी तरीके से हम अवयव b के भी अवयव ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा है, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी था, तो जोड़ने पर b से b कट गया। लेकिन यहाँ हमको a का मान प्राप्त हुआ है,
यदि हम यहाँ पर जोड़ने के स्थान पर समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पर पुनः b का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को या 2 में से 1 को घटा देता हूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहा हूँ तो मैंने इस प्रकार लिख दिया a प्लस बी माइनस ए, और ये माइनस का है तो ये हमारा प्लस का b हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको इधर लिख सकेंगे। अब यहाँ में से इसको घटा रहे हैं तो 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है बेटा, अब आप जहाँ पर ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है इसलिए ऐसे ए तो कट गया, तो हमारे पास में बी, एक बी और एक बी बचे, कितने बी, 2 बी, तो वो 2 बी बराबर। अब देखो बेटा हमें क्या लिखना है इसमें, देखिए कैसे लिखना है। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि आज जगह नहीं है तो यहाँ से हटा करके मैं इधर लिख देता हूँ 2 बी बराबर। अच्छा बेटा 3 में माइनस 1 करोगे, ये प्लस का 1 है ये माइनस का है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2 बचे। 5 माइनस और ये 1 माइनस का हो जाएगा तो यहाँ प्लस के 4 बचेंगे। माइनस 7 और माइनस और ये माइनस का तो प्लस का 1 हो गया तो यहाँ माइनस का 6 बचा। ठीक है बेटा, माइनस 1 और माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा। ये 1 है ये माइनस और ये माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा ये 4 प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का 0 है तो इसका मतलब प्लस के कितने बचेंगे बेटा, 4। अच्छा 11 और ये माइनस का 1 तो 11 में और ये माइनस का 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस के 10। अच्छा बेटा 8 प्लस के और माइनस का ये 0 तो कितने बचे, प्लस के 8। अगला देखिए ये 0 है माइनस और ये माइनस का 0 है और 0 में से 0 हटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अब हमें यहाँ से b का मान निकालना है तो 2 का क्या कर दीजिए, इधर भाग दे दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 1/2। इस अवयव के अवयवों को यूं की लिख देंगे 2 4 माइनस 6 माइनस 2 0 4 10 8 0। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, 1/2 को प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, या अपन 1/2 को गुणा करेंगे तो हमें b बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए अब। अच्छा 1/2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा 1, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 में 6 का भाग, 6 में 2 का भाग देंगे -3, 2 में -1, 2 में 2 का भाग देंगे तो -1, 2 में 0 में भाग देंगे 2 का 0 और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। अच्छा 10 में 2 का भाग देंगे 5 बचेगा और 8 में 2 का भाग देंगे 4 बचेगा और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 बचेगा। इस तरीके से ये हमें b के अवयव प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से हमें a और b दोनों अवयव ज्ञात करने थे तो हमें a और b का मान ज्ञात हो चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि आज समय बहुत कम बचा है, इस कारण से हम सवाल कम कर पाए। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, जब तक आप इंतजार करेंगे। ओके।